आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी नोटिफिकेशन, ऐसी रिक्रूटमेंट के बारे में जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री की अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो और आप बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है, इंग्लिश में है या हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको क्या करना है, एक एग्जाम देना है और एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन रहेगा। उसके बाद आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, बहुत ही अच्छी जगह काम करने की। तो ये जो वैकेंसी है आप कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हैं कि जो एग्जाम होंगे वो आपकी सिटी के थ्रू आप जहाँ से देना चाहें आप वहाँ से दे सकते हो। देखिए, अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, न्यू दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, आप किसी भी स्टेट से हो आप भर सकते हो। आप उसी स्टेट में एग्जाम दे सकते हो। तो ये आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी है। तो आप किस कैटेगरी से हो, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और यूआर कैटेगरी से भी आपको करना है तो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो कहाँ से है। तो हाँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि नाबार्ड की तरफ से वैकेंसी है। डेवलपमेंट असिस्टेंट या डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी या इंग्लिश किसी भी उसमें है तो आप कर सकते हो। दोनों मोड में एग्जाम रहेगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में दे सकते हो आप। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 17 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, 3 फरवरी तक रहेगी लास्ट डेट। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, 3 फरवरी लास्ट डेट है इसकी। अब बात करते हैं हम लोग की फेज 1 रहेगा आपका एग्जाम और मेन जो एग्जाम है फेज 2 रहेगा। ठीक है, 21 फरवरी को इन्होंने टेंटेटिव डेट मान के चलो ये, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है जो नोटिफिकेशन में दिया रहता है वो थोड़ा आगे भी जा सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है और ये भी ज़रूरी है कि इसी डेट पे भी हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपको ये देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। इनकी जो साइट है, वेबसाइट के थ्रू आप विजिट करके ये पूरा देख सकते हो। अब देखते हैं कि इसमें पूछेंगे क्या। ये यहाँ पे देखो आप लोग कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आपके लिए दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न जो रहेगा वो आप दोनों मोड में दे सकते हो। मैं स्क्रॉल इसलिए कर रही हूँ कि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अच्छे से देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज़ ये लोग दे रहे हैं। सबके लिए है ये। ठीक है, अब बात करें कि इसकी जो वो रहेगा एग्जाम पैटर्न वो किस टाइप का रहने वाला है। एज क्राइटेरिया जो है वो ये है कि बिटवीन 21 से 35 साल के बीच में होना चाहिए आपका कैंडिडेट, बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1991। अगर 1991 से पहले के आप बोर्न हो तो ये नहीं होना चाहिए। आप अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की, तो रिलैक्सेशन भी देना है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो हमने बता दिया कि बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, नॉलेज ऑफ प्रोसेसिंग पीसी है तो भी आप कर सकते हो। नहीं है, अगर सिर्फ बैचलर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्कीम ऑफ सिलेक्शन रहेगा वो आपका एक एग्जाम जो होगा ऑनलाइन और दूसरा मेन एग्जाम होगा। तो प्रिलिमिनरी का जो रहेगा वो टोटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो रहेगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, टेस्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा 30 और टोटल ऑफ रीजनिंग जो रहेगा 30। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का है और ड्यूरेशन मिनट 60 मिनट का है। मेन एग्जामिनेशन जो रहेगा उसमें रीजनिंग, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टोटल 200 का है मार्क्स का और जो ड्यूरेशन मिनट रहेगा वो 135 मिनट का रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें जो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी वही है, सेम टू सेम टेस्ट ऑफ इंग्लिश, टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल लैंग्वेज और टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ये 100 नंबर का है, 60 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 नंबर का है। मेन एग्जाम देखें तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी या इंग्लिश में आप जिसमें कंफर्टेबल हो दे सकते हो, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे और राइटिंग, ये सब रहेगा। टोटल जो मार्क्स रहेगा वो 200, 135 का जो रहेगा वो ड्यूरेशन रहेगा। हाउ टू अप्लाई, अब आपको अप्लाई कैसे करना है, www.nabard.organization पे जाना है और वहाँ से अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, फोटोग्राफ एंड इसकी सिग्नेचर स्कैन और अपलोड करना है। ठीक है, लास्ट डेट जो है इसकी 17 जनवरी से 3 फरवरी तक है, आप ये ध्यान ज़रूर रखें। जो फोटोग्राफ की साइज़ रहेगी वो 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और सिग्नेचर विथ ब्लैक इंक होना चाहिए, ये आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि जो लिखा है फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग फिल करो, नहीं तो क्या होगा कि बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर नॉट अलाउड, नॉट एक्सेप्टेड होगा। आपको किस में करना है, स्मॉल लेटर में करना है। फिक लैंग्वेज स्टेट के अकॉर्डिंग दिया गया है वो आप इस पूरे स्टेट में तो आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जो रहेगी आपकी यहाँ से देख लीजिए, उस स्टेट वाइज भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अदर लैंग्वेज में नहीं जाना चाहते हो तो आप अपने भी स्टेट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में जा सकते हो और जो पेपर का मोड रहेगा इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों रहेगा, तो आप कंफर्टेबली अपने अकॉर्डिंग पेपर दे सकते हो।